तो नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट का कल स्टेनोग्राफर का पेपर हुआ। इसमें परसेंटेज बहुत ज़्यादा रही, मतलब ये समझ लिया अटेंडेंस जो रही, परसेंटेज सॉरी, अटेंडेंस जो है काफ़ी रही। और कल समझिए इतनी ठंडी थी, उसके बावजूद भी इतने लोग अटेंडेंस दिए हैं। पेपर बहुत अच्छा बना था और पेपर ईजी नहीं था किसी भी तरीके से, और ना ही इसको मॉडरेट कह सकते हैं, टफ था। और ये बात करना कि जो फर्स्ट टाइम दे रहा है, मतलब फर्स्ट टाइम देने वाले लोगों की भीड़ बढ़ गई है। देखिए, पढ़ाई सभी कर रहे हैं, और इस तरीके की बात बोलना कि लड़के सिर्फ घूमने गए हैं या लड़कियां घूमने गई हैं या पेपर ऐसा था, देखिए दूर दराज पड़ा था तब भी सभी बच्चे देने पेपर गए हैं। अब आती है कट-ऑफ के बारे में। तो कट-ऑफ वो प्रिडिक्ट कर सकता है जिसने एग्ज़ाम दिया हो, जिसने निकाला हो, जो तैयारी करता हो या करवा रहा हो, वो अच्छी तरीके से प्रिडिक्ट कर सकता है। कुछ लोग फालतू का एनालिसिस करके बता देते हैं, वो बेतुका होता है, कोई मतलब का नहीं होता कि इतने इतने क्वेश्चन। जिसने आज तक एग्ज़ाम फेस नहीं करा वो सही से प्रिडिक्ट नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके की बातें कि इतना कट ऑफ होना चाहिए, उसकी वास्तविकता ज़रूर जानना चाहिए कि कैसा क्या है। पेपर जो बना बहुत अच्छा बना। अब बात करते हैं, देखिए मैं सेगमेंट के हिसाब से बता रहा हूँ, अगर आपको समझ में आए तो अच्छी बात है। देखिए, हिंदी का पेपर, हिंदी का जो सेट था 25 नंबर का, है ना, तो उसमें देखो कुछ चीज़ें आपको भी लगेगी, हाँ ये होता क्या है। जब हम पेपर दे रहे होते हैं और जो पेपर बाहर से बता रहा था, दोनों में अंतर है। जो पेपर दे रहा होता है उसको उस समय का प्रेशराइज झेलना, इजी इजी क्वेश्चन भी गलत होते हैं, ये आप मान लीजिए। और कोई ये कहे कि मतलब होता है ना कि आपको इजी क्वेश्चन गलत नहीं करने, कठिन कर मतलब कठिन एकदम सही कर लेना और इजी गलत करना नहीं है। तो इस तरीके से जब आप वहाँ एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो आपको खुद मालूम हो जाता है कि हाँ कितना आपके ऊपर बीत रही है। तो हिंदी का जो पेपर था, मतलब सेट बना, तो उसमें एक क्वेश्चन था मंत्रालय वाला। हो सकता है बहुत लोग का सही भी हो सकता है, एक नॉर्मल वे में बता रहा हूँ कि हाँ ये बहुत लोग का हो सकता है ये गलत हो, मंत्रालय वाला क्वेश्चन बना। फिर एक अनेकार्थी वाला शब्द था, वो भी हो सकता है। ठीक है, महाप्रबंधक को पत्र लिखने वाला, वो भी क्वेश्चन एक, मतलब ये है कि जिसने सही से नहीं पढ़ा होगा उसके लिए ये 3 क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो सकते हैं। ठीक, तो मेरे अकॉर्डिंग जो अगर आपका सही सही मतलब हिंदी ठीक है, तो 22 नंबर तो बनने चाहिए आपके हिंदी में, है ना। इससे नीचे नहीं होने चाहिए, और ऊपर हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन 22 नंबर तो आपके पक्के से पक्के आने चाहिए। इंग्लिश की बात करते हैं, इंग्लिश बहुत अच्छी थी। अब इसमें क्वेश्चन ये बनेगा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि एसएससी सीजीएल वाले आइए, इन लोगों के लिए बहुत इजी। देखिए, जो पेपर दे रहा है उसको मालूम है, और जो स्टेनो की तैयारी कर रहा है तो उसने एसएससी स्टेनो की भी तैयारी करी होगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए नहीं, एसएससी स्टेनो के लिए भी तैयारी करी, तो उसकी इंग्लिश ऑब्वियस सी बात अच्छी होगी। लेकिन इसमें पेपर जो आया था बहुत अच्छा आया था, तो उस अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए, इंग्लिश में जो है कुछ क्वेश्चन मुझे लगे कि पैसेज में हो सकता है, एक आध गलत हो सकते हैं आपके। प्रीपोजिशन से रिलेटेड वाला, जिसमें द थिएटर करके क्वेश्चन बना था, वो हो सकता है मे बी। और इन डिलाइलेबल वाले क्वेश्चन, है ना। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि 3 मेरे अकॉर्डिंग है, हो सकता हो कि 2 क्वेश्चन और गलत हो। तो मुझे मोटा मोटा लगता है कि अगर 20 नंबर आपके अगर बन रहे हैं इंग्लिश में तो बहुत सही है ना। अब आता है जीके का। जीके का क्वेश्चन, जीके का जो सेट था बहुत अच्छा था। और कोई ये कह दे कि 25 में से 22 सही है तो उनको भी बैठा देना भाई साहब, पता चल जाएगा। वो 18 क्वेश्चन सही करने में उनके लाले पड़ जाएंगे। देखो, इसमें जो क्वेश्चन पूछे थे अच्छे पूछे थे जीके में। जैसे जीके का था जीएन रामचंद्रन वाला क्वेश्चन बना था, जो बुकर पुरस्कार से रिलेटेड शायद कंट्री जहाँ से पूछा था, वो क्वेश्चन डाउटफुल हो सकता है। उपन्यास वाला, स्वच्छ भारत मिशन वाला, भूटान वाला, शांति मीनार एक क्वेश्चन था। ये पेपर सेट जी का मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। फिर चंद्रयान फर्स्ट का बहुत लोग पढ़े रहते हैं, तो होता क्या है कि कभी कभी गलती हो जाती है। और विनियोजन का कुछ अधिकार करके, और वकार का ऐसा एक क्वेश्चन था। तो इस बिहार पे अगर आपके 15 क्वेश्चन सही सही हो रहे हैं, है ना, 15 क्वेश्चन अगर आपके सही हैं, तो भाई ये आपका जो जीके सेक्शन है बहुत स्ट्रांग है। बढ़ जाए तो और अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता है कि 15 क्वेश्चन अगर आपके सही हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है। उसी तरीके से देखिए, ज़्यादा मैथ की बात की जाए तो मैथ में आप समझ लीजिए अगर 15 क्वेश्चन आपके सही हैं तो बहुत अच्छा है। बढ़ा लिया तो आपके अच्छे, मतलब आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। आपने बहुत सारे टेस्ट सीरीज दिए होंगे, वो लोग को ये भी मालूम नहीं है कि मॉक टेस्ट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो 15 क्वेश्चन मुझे लगता है कि आपके
मैथ में सही होने चाहिए, इससे ऊपर नहीं, लेकिन 15 तो होनी चाहिए मिनिमम। तो जो टोटल सम अप हो रहा है 72, अगर 72 के अराउंड बन रहा है आपका, है ना, ज़्यादा मैं बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, आप समझ लीजिए कि 72, हाँ 72 अगर क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं तो आपको स्टेनो आपको आती ही होगी, डिक्टेशन और टाइपिंग दोनों की प्रैक्टिस शुरू कर देनी चाहिए बिना किसी हाय किस के। पेपर काफ़ी टफ था, और कोई ये कहते कि पेपर इजी था और इस हिसाब से कट ऑफ बहुत ज़्यादा है या बहुत कम बता रहे हैं, तो ये 72 नंबर लाना भी मतलब वो इजी नहीं है, बहुत टफ है। 72 नंबर अगर आपके बन रहे हैं, सही से बन रहे हैं, तो आप टाइपिंग, हाँ, आपकी डिक्टेशन की और टाइपिंग की प्रैक्टिस जो है बहुत कायदे से तैयारी कर लीजिए, किसी से भी चर्चा करे बिना कि हाँ इस तरीके से होना चाहिए, इतना नंबर बन रहा है, अभी से आप लग जाइए। 72 क्वेश्चन जो है, 72 नंबर आपके मोर देन इनफ है इसके लिए आपके, है ना। तो दूसरा कटाव के ऊपर जाना कि इतने बच्चे थे या इतना होगा, 5 गुना बुलाया जाएगा और इतने बच्चे क्वालिफाई हो जाएंगे, इतने कम नंबर बता रहे हैं, इतना जाना चाहिए, 80 जाना चाहिए, 90 जाना चाहिए। जो पेपर दे के आया उससे पूछ लेना, 80 और 90 वाले हार्डली स्कार्सली में 5 से 6 बच्चे मिल जाए, बहुत बड़ी बात है। अराउंड 72 के आपको मिल जाएंगे, और मुझे लगता है कि 72 मोर देन इनफ है आपको टेस्ट, मतलब स्किल टेस्ट देने के लिए, ठीक। बाकी इससे रिलेटेड कोई डाउट होगा तो वो आप पूछ सकते हैं, सभी क्वेश्चन के आंसर मैं बिल्कुल दूंगा, और किसी भी प्रकार का ऐसा नहीं कि किसी को नहीं देता हूँ, सबका देता हूँ। बरसाते आप रेलेवेंट क्वेश्चन करिए, और अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो अभी से आप तैयारी में लग जाइए, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।